Hello guys, my name is Arsalan. Welcome back to my channel, and today we guys are going to create a new HTML and CSS project that is to create a flower design. We will be using pure CSS and HTML. We will be using nothing else other than these two things. And just before starting to create this project guys, do subscribe to the channel, hit the like button, press the bell icon button and bookmark the playlist so that you can get the updates from the channel. So you can see on the screen there's an overview of the project we guys are going to create. So if you guys are excited and interested to create this project, let's move to our Visual Studio Code और हम चलते हैं अपने Visual Studio Code पर और बनाते हैं ये प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आप देखो कि हमारे जो HTML है और CSS जो है वो ऑलरेडी मैंने लिखी हुई है। तो मैं यहाँ पर आपको शुरू से यहाँ पर बना के बताऊँगा कि हम अपनी HTML कैसे डिज़ाइन करेंगे और CSS कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर अपने वेब पेज को देने के लिए यहाँ पर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ से मैं क्या करूँगा, नई बॉयलर प्लेट बना के अपना नई HTML को डिज़ाइन करूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा HTML फ्लावर डिज़ाइन DSIGN। कंट्रोल एंटर से नीचे आऊँगा और यहाँ पर लिंक डालूँगा style.css। इतना करने के बाद यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ पर मैं एक डिव बनाऊँगा जिसका नाम मैं रखूँगा डॉट लीव्स या फिर डॉट फ्लावर, और उसके अंदर मैं स्पैन डालूँगा। अब स्पैन कितने डालना, मुझे डालना है स्पैन 10। तो मैं क्या करूँगा, स्पैन डालूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये मैं नीचे कैसे लाया मैं आपको बताता हूँ कि विजुअल स्टूडियो कोड में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या करो, इसको सिलेक्ट करो जो भी कोई सी भी लाइन पे हो आप। अगर आप इस लाइन पे हो और आप दबाओ शिफ्ट ऑल्ट एरो की डाउन, तो ये जो है नीचे आपका जो भी कोड है वो नीचे पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर मुझे 10 स्पैन चाहिए। अब स्पैन ही क्यों चाहिए मुझे, क्योंकि इसके लिए चाहिए मुझे स्पैन, क्योंकि स्पैन जो होते हैं वो हमारे इनलाइन लेवल एलिमेंट होते हैं। और हमारे जो अगर हम पैराग्राफ लें और या फिर हेडिंग लें या फिर कोई सी और सी चीज़ लें, यहाँ पर जो हमारी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होती है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इनलाइन लेवल एलिमेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि आपका वो इतनी स्पेस लेंगे जितनी इनको रिक्वायर्ड है वहाँ, जबकि आपका जो अगर पैराग्राफ है या फिर हेडिंग है तो वो उतनी स्पेस नहीं लेगा, वो पूरी स्क्रीन की मतलब स्क्रीन की विड्थ लेता है पूरी। तो इसलिए हम वो नहीं चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि हमने स्पैन क्यों लिया है, विड्थ पैराग्राफ क्यों नहीं लिया। अगर मैं यहाँ पर ले एक पैराग्राफ जस्ट टू आपको शोकेस करने के लिए कि यहाँ पर अगर मैं पैराग्राफ लूँ और यहाँ पर एक स्पैन लूँ और यहाँ पर मैं कंट्रोल ए करके सारी CSS को हटा दूँ और यहाँ पर ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर BGC स्टाइल लिखता हूँ। स्टाइल के अंदर BGC लिखूँ और बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर लिखूँ रेड और इसको सेव करूँ और यहाँ से यही चीज़ कॉपी करके मैं पैराग्राफ को दूँ। ठीक है, मैं पैराग्राफ को भी देता हूँ और यहाँ पर मैं बोलता हूँ डेव और यहाँ पर भी बोलता हूँ डेव, और मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो देखो ये पैराग्राफ की है और ये हमारा स्पैन है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि कौन कितनी विड्थ लेता हैगा और हमने स्पैन को क्यों लिया, क्योंकि स्पैन उतनी विड्थ लेगा जितनी इसको रिक्वायर्ड है। सो आई होप कि आपको एक क्लियर का आइडिया होगा है कि हमने HTML का ये स्ट्रक्चर ऐसा क्यों दिया हैगा। अब हम चलते हैं अपने CSS का स्ट्रक्चर देने और CSS का कोड लिखने। सबसे पहले मैं यहाँ पर बोलूँगा यूनिवर्सल सिलेक्टर लेके। यूनिवर्सल सिलेक्टर वो सिलेक्टर होता है जिससे आप यूनिवर्सली सारी चीज़ों पे वो अप्लाई हो जाए। तो मैं यहाँ पर यूनिवर्सली सारी चीज़ों पे मतलब हर एक चीज़ जो है हर कहीं पर भी अगर पैडिंग मार्जिन हो वो पैडिंग 0 हो जाए, मार्जिन जो है वो 0 हो जाए और बॉक्स साइजिंग जो है बॉर्डर बॉक्स हो जाए, वो कहीं की भी मार्जिन पैडिंग हो। लेकिन फिर उसको आप अगर ओवरराइट करना चाहो तो आप नीचे ओवरराइट कर सकते हो। यहाँ पर आप शुरू में तो आप इसको ये दे दोगे पैडिंग 0 मार्जिन 0, बट अगर आपको ओवरराइट करना है तो आप नीचे उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये तो दे दिया। अब हम इसके अंदर बॉडी बोलेंगे, बॉडी का हम डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे और अलाइन आइटम सेंटर करेंगे और जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर करेंगे। सेंटर करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर मिन हाइट दे देता हूँ 100 VH, विड्थ जो है 100 VW और BGC ब्लैक
ब्लैक, और ये मैं करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो आप कि हमारा ब्लैक बैकग्राउंड आ गया है। सो आई होप कि आपको इतना चीज़ तो समझ में आ गई होगी। कुछ चीज़ें और बताऊंगा यहाँ पर कि हम मिन हाइट और विड्थ हमने यहाँ पर 100 VH और 100 VW क्यों ली है, और हमने यहाँ पर अलाइन आइटम और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्यों किया, ये भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे गाइस। बट अभी यहाँ पर हमें उसको डिस्कस करने के लिए मैं अगर यहाँ पर डॉट फ्लावर वाला जो हमारा डिव है उसको मैं लूँ यहाँ पर और उसको सेव करते हुए यहाँ पर चलूँ। यहाँ पर हम किसको टारगेट कर रहे हैं, अब ये वाले हमारे डिव को। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा डॉट फ्लावर इसका जो हाइट है डिस्प्ले तो इसको फ्लैक्सी कर दो, और इसके अलाइनमेंट जो है वो भी सेंटर कर दो, ठीक है। और इसका जो पोजीशन है वो रिलेटिव कर दो। और अगर मैं यहाँ पर गाइस देखो इसकी हाइट है, अगर मान लो मैं देना चाहता हूँ 500 पिक्सल्स और विड्थ देना चाहता हूँ 600 पिक्सल्स, और यहाँ पर मैं अगर इसके अंदर बैकग्राउंड दूँ, बैकग्राउंड कलर दे दूँ, मैं कोई सा भी दे देता हूँ एक यूनिक सा रैंडम सा वैल्यू, और यहाँ पर मैं जाऊँ तो ये देखो कि सेंटर में आ रही है। वहीं अगर मैं देखो मैं यहाँ पर अगर अलाइन आइटम्स को हटा दूँ तो ये ऊपर जाके चिपक जाएगी, यानी कि ये वर्टिकली अलाइनमेंट करता है हमारा अलाइन आइटम्स, ठीक है। वर्टिकली अलाइन कर दिया है इसने सेंटर में। वैसे अगर जस्टिफाई कंटेंट को करूँगा तो ये हॉरिजॉन्टली कर देगा, तो ये लेफ्ट साइड पे जाके चिपक जाएगा हमारा जो भी इसके अंदर आइटम था बॉडी के अंदर, ठीक है। वैसे ही अगर मैं मिन हाइट नहीं डालता हूँ तो क्या होगा, मिन हाइट नहीं डालने से भी ये पूरी हाइट नहीं ले रहा है स्क्रीन, तो ये भी ऊपर जाके चिपक जाएगा। तो पूरी हाइट लेना है स्क्रीन को, इसलिए हमने 100 VH और 100 VW डाला है। तो आई होप कि इतनी चीज़ें आपको तो क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर मैंने पोजीशन जो है रिलेटिव डाली है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम इसके अंदर आने वाली जो चीज़ें हैं हम उसको हम टारगेट करेंगे, एस जो हमारी स्पैन है उसको हम पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे। पोजीशन जो है हमारी एब्सोल्यूट कर दो, ठीक है। अब मैंने एब्सोल्यूट क्यों की है कि क्योंकि मुझे चाहिए कि मैं उसको एब्सोल्यूट इसको जो है मैं इसका चाइल्ड बनाना चाहता हूँ, और उसके अकॉर्डिंग मैं इस फ्लावर की जो हमारी डिव है हम उसके अकॉर्डिंग इसको टारगेट करेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो हम कैसे करेंगे। बट यहाँ पर हमने पोजीशन एब्सोल्यूट कर दी। अब इसके अंदर मैं हाइट देता हूँ 100 पिक्सल्स, विड्थ दूंगा 100 पिक्सल्स। अब मुझे चाहिए पेटल्स यानी कि जो उसकी कलियाँ होती हैं वो चाहिए। तो उसका शेप देने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप देखो तो मैं इसको PGC देता हूँ येलो, या फिर ऑरेंज देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, ऑरेंज देते हैं हम इसे, और ऑरेंज और ऑरेंज करने के बाद मैं दिखाऊँ आपको, तो ये देखो हमारा एक डब्बा बना हुआ आ गया है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर से ये चीज़ तो हटा देता हूँ क्योंकि इसका काम हमारा ख़त्म हो चुका है। मैं आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर इसके अंदर बैकग्राउंड कलर डाला था, तो आपको जो है चीज़ें विजिबल रहें। अब यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कलर जो है ऑरेंज डाल दिया है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर अगर बॉर्डर रेडियस डालूँ 100 पिक्सल्स, यानी कि जो हाइट और विड्थ थे उसकी बराबर हम जो है इसको 100 पिक्सल्स देंगे, और यहाँ पर 0 पिक्सल्स देंगे, ठीक है। तो इससे ये हमारा पेटल बन गया, ठीक है। एक पेटल नहीं है, 10 पेटल्स हैं। जैसे हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मार्जिन डालूँ यहाँ पर मैं इसको जो है कमेंट आउट करूँ, और यहाँ पर मार्जिन डालूँ 0 10 पिक्सल्स, सॉरी 0 और 10 पिक्सल्स, और इसको सेव करूँ तो देखो 10 हमारे पास ये बने हुआ आ गए, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हमने यहाँ पर क्या किया है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ और इसको मैं वापस से ऐसे ही कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो हो गया हमारा 5, ये हमारे 10 हो गए। इसी के अंदर से एक मुझे चाहिए सर्कल। तो सर्कल को बनाने के लिए मैं बोलूँगा स्पैन nth चाइल्ड 1। तो यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी दूंगा हमारे nth चाइल्ड 1 को। तो nth चाइल्ड 1 क्या है हमारा, मैं आपको बता देता हूँ। nth चाइल्ड हमारा 1 है, ये nth चाइल्ड 2 ये है, nth चाइल्ड 3 ये है, nth चाइल्ड 4 ये है, और सो ऑन। एंड मैं इसको बोलूँगा कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाओ और रोटेट हो जाओ कितना 90 डिग्री। 90 डिग्री जैसे ही रोटेट कराऊंगा तो देखो आप एक अलग से दिखेगा हमारी, ये जो है हमारा अलग से दिख रहा है, ये 90 डिग्री हमने इसको रोटेट करा है, ठीक है। और हमें क्या करना है, इसको पोजीशन एब्सोल्यूट तो हम कर चुके हैं। हमें क्या करना है गाइस, इससे पहले मैं एक और चीज़ करूँगा कि स्पैन हमारा जो nth चाइल्ड 4 है, nth चाइल्ड 4 जो मैंने अभी बताया कि आपको nth चाइल्ड 4 कौन सा होगा, मैं उसको एक अलग से प्रॉपर्टी दूंगा जो है हम उसको सर्कल बनाएंगे। तो उसको सर्कल बनाने के लिए मैं बताता हूँ कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो उसकी हाइट जो है मैं उसको 100 पिक्सल्स दे दूँगा, विड्थ जो है उसको मैं 100 पिक्सल्स दे दूँगा, ठीक है।
इसको 100 पिक्सल दे दूंगा और बैकग्राउंड कलर जो है BGC उसको मैं दूंगा ग्रीन ग्रीन दे देते हैं हम इसको, और इसको मैं थोड़ा सा डार्क में करूँगा ग्रीन से RGB, ठीक है। और जैसे मैं करता हूँ तो यहाँ पर एक हमारा वो बना हुआ आ जाना चाहिए, और अभी क्यों नहीं आ रहा क्योंकि हमारा वो पीछे छुपा है। और इसके अंदर हम बॉर्डर रेडियस जो है 50% देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा वो सर्कल क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अगर मैं आपको पोजीशन एब्सोल्यूट हटा के दिखाऊँ यहाँ से, तो आप देखो कि हमारा सर्कल भी हमें दिखेगा। ये दिख रहा है हमें सर्कल, तो यही हमारा सर्कल है, ठीक है। अब इसको ऐसा शेप क्यों चेंज हो गया है, क्योंकि ये जो है हमारी एक कंटेनर के अंदर, फ्लावर कंटेनर के अंदर, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। तो जैसे ही मैं इसको बॉर्डर रेडियस 50% दूंगा, फिर उसके बाद मैं इसके अंदर कुछ बॉक्स शैडो भी दूंगा। तो बॉक्स शैडो के अंदर मैं बोलूँगा 0 0 20 पिक्सल्स इनसाइड के बाद मैं बोलूँगा RGB ये कर दो, ठीक है। RGB ये कर दो, और इसके अंदर थोड़ा सा लाइट कलर में लेऊंगा, तो थोड़ा सा लाइट कलर लाइक दिस, और हमारा काम हो जाना चाहिए। इनसाइड यानी कि इसके अंदर की तरफ शेडो देना, और ये देखो आपके अंदर की तरफ हमें शेडो मिल गई, ठीक है। इतना करने के बाद मैं बाद में शेडो तो सेट करता रहूँगा, मैं तो और चीज़ें सेट कर लेता हूँ। और ये तो हो गया हमारा nth चाइल्ड 4 वाला, कि हमारा सर्कल बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लेफ़्ट बोलूँगा कि हमारा जो nth चाइल्ड 1 है उसको लेफ़्ट में कर दो 155 पिक्सल्स, और टॉप से भी कर दो 155 पिक्सल्स, ठीक है। जैसे मैं ये करता हूँ तो यहाँ पर हमारा देखो कि ये ऊपर की तरफ आ गया है, ठीक है। और इतना करने के बाद गाइस मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको नीचे लेके आऊँगा और nth चाइल्ड 2 पर दूंगा। तो nth चाइल्ड 2 को हम देंगे कि बोलो कि रोटेट हो जाओ 120 डिग्री, रोटेट हो जाओ 120 डिग्री, और उसके अंदर जो लेफ़्ट साइड है मैं बोलूँगा कि 220 कर दो, इसे 220, ठीक है। ये सब मैं रैंडम वैल्यूज़ लेके देख रहा हूँ, मैं इसको बाद में चेंज करूँगा। जैसे कि आपने देखा कि ये जो है अभी फर्स्ट वाला जो हमने लगा वो बिल्कुल चिपका नहीं है, तो हम उसको सेट करेंगे गाइस। अभी मैं इसको रैंडमली एक एडजस्टमेंट दे रहा हूँ, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको सेट करके देखेंगे कि वो कैसा दिख रहा है। फिर मैं nth चाइल्ड 3 भी ले लेता हूँ यहाँ पर, nth चाइल्ड 3 को मैं रोटेट कराना चाहता हूँ, मान लो 150 डिग्री, ठीक है। और लेफ़्ट साइड से मैं दूंगा इसे, लेफ़्ट साइड से मैं देता हूँ इसे, आई थिंक मैं इसको लेफ़्ट साइड से राइट साइड से देता हूँ। राइट साइड से मैं 220 पिक्सल्स, या फिर एक काम करते हैं, रैंडम वैल्यू जो है 220 पिक्सल्स और टॉप से 110, ये दोनों रैंडम वैल्यूज रखता हूँ अभी मैं। और मैं जाऊँ यहाँ पर तो देखो ऐसा कुछ शेप आने लगा है, इसको मैं सेट करूँगा गाइस। अब यहाँ पर मैं जल्दी से आ जाता हूँ नीचे, और 5 6 7 8 9 10 ये सारे ले लेता हूँ। अब इसके अंदर मुझे सेट करना होगा 1 2 3 हो गया, 3 के बाद हमने 4 तो ऑलरेडी टारगेट किया हुआ है, तो यहाँ पर हम 5 को ले लेते हैं। अब 5 के अंदर मैं बोलूँगा 190 पिक्सल्स, सॉरी 190 डिग्री, इनफैक्ट 190 डिग्री, और राइट से मैं बोलूँगा कि 210 हो जाओ। कितना हो जाओ, 210, तो 210 इसको कर दो, और इसको टॉप से कर दो मे बी 160 पिक्सल्स। ये सब मैं रैंडम वैल्यूज़ लेके देख रहा हूँ कि ये कैसे आ रहा है, बाद में हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। इसको मैं 6 कर देता हूँ यहाँ से, और 6 करने के बाद मैं देखता हूँ कि हमारा कैसा दिख रहा है। फिर अगर मैं जाऊँ यहाँ पर तो ये हमारा ऐसा कुछ दिख रहा है। मैं 6 को सेट कर लेता हूँ। रोटेट में कितना कराना चाहूँगा अब, तो मैं रोटेट कराता हूँ मान लो 230 डिग्री, और मैं राइट से बोलता हूँ कि इसे कर दो 130, और इसे कर दो मे बी 240, ऊपर से कर दो इसकी मतलब ऊपर से टॉप से इसको इतना दे दो पिक्सल्स। तो ऐसे देखो कि ये साइड आ गया है, तो मैं इसको सेट करूँगा, बट अभी के लिए हम देखते हैं कि इसको हम क्या चीज़ें दे सकते हैं। मतलब अभी हम इसको एक रफ सा हम इसका बना रहेंगे। फिर उसके बाद इसको बोल दूँ मैं 270 पिक्सल्स, 270, और राइट से मैं बोल दूँ कि इसे कह दो 170 पिक्सल्स, और इसको में भी मैं 300 कुछ
315 दे देता हूँ। फिर 8th पे जाता हूँ और 8th पे मैं देखता हूँ कि 8th पे मैं क्या दे सकता हूँ। मैं मान लो मुझे और बढ़ाना है उसका डिग्री, तो 310 दे देता हूँ। और राइट से मैं इसको क्या करूँगा, मैं राइट से इसको 250 बोल दूँगा और टॉप से मैं इसको बोलूँगा उससे ज़्यादा होना चाहिए हमारा 315 से, तो मैं बोलूँगा 345 पिक्सल्स कर दो। ठीक है, अब 8 हो गया, हमारा 9 बचा है, तो मैं 9 को बोलूँगा कि 9 हो जा हमारा 9 लिख देते हैं पहले हम यहाँ पर। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारा दिख कैसा रहा, यहाँ पर हम 10 भी लिख लेते हैं। ठीक है, और हम जाते हैं यहाँ पर, तो ऐसा कुछ हमारा बना हुआ आ रहा है विच इज़ लुकिंग वेरी 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 पुअर। अब हमें इसको सेट तो करना है, लेकिन हम इसको सेट करने के लिए पहले हमें इसके अंदर सारी चीज़ें डिफ़ाइन करनी होंगी। ठीक है, तो हम वो भी करेंगे। अभी यहाँ पर हम इसको 100 कर देते हैं और यहाँ पर 10 कर देते हैं। 10 से पहले 9 हमें सेट करना होगा। 9 के अंदर हम बोलेंगे कि 350 डिग्रीज को घुमा दो और हमें चाहिए कि राइट साइड से ये जो है, इनफैक्ट राइट से नहीं, मैं अब लेफ़्ट से करूँगा क्योंकि हमें चाहिए अब लेफ़्ट साइड से। तो मैं लेफ़्ट से बोलूँगा कि कर दो 175 पिक्सल समथिंग, एंड टॉप से कर दो 320 पिक्सल्स। तो टॉप से 320 पिक्सल्स, और मैं कहाँ चाहता हूँ वो 9th वाला कि यहाँ कहीं हो, वो देखो यहाँ पर आ रहा है हमारा। और वैसे ही 10th वाला जो है, 10th वाले को मैं बोलूँगा कि वो हो जाए 30 पिक्सल्स रोटेट। अब मैं उसको जो रोटेशन है उसको कम रखूँगा क्योंकि मुझे चाहिए वो अपने लेफ़्ट साइड के करीब, और मैं लेफ़्ट में बोलूँगा कि लेफ़्ट हो जाए 130 पिक्सल्स, लेफ़्ट 130 पिक्सल्स, और टॉप से मैं करूँगा 250 पिक्सल्स, 250 पिक्सल्स। ठीक है, और जैसे मैं करूँगा तो ये हमारा ऐसा कुछ आ गया है। अब यहाँ पर एक और कुछ बचा है, मैं देख लेता हूँ कौन सा बचा है, ये कहाँ पर आएगा। ये हमारा nth चाइल्ड 1 2 3 4 5 वाला जो है हमारा कुछ गड़बड़ कर रहा है। मैं देख लेता हूँ उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो nth चाइल्ड 5 थोड़ा सा वियर्ड चल रहा है, मैं देख लेता हूँ उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो राइट से मैंने शायद इसे ज़्यादा दे दिया है, तो मैं इसको राइट से मे बी 150 पिक्सल्स करके देखूं तो शायद ये थोड़ा सा ठीक दिखे। देखो अब ठीक दिख रहा है ये। और और हमें क्या करना है, हमें सर्कल को थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं, तो वो देख लेते हैं हम क्या करेंगे। हम या फिर हम इसकी हाइट जो है फ्लावर की, जो हमारी डिवाइस को बढ़ा के देखें तो शायद ये थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव करे लाइक दिस। देखो जैसे हमने हाइट बढ़ाई तो इसने जो है हाइट के अकॉर्डिंग इसको सेट कर दिया थोड़ा सा। अब हमें जो है इसको सेट करना है, जो हमारा कौन सा है ये देख लेते हैं हम। तो ये हमारा nth चाइल्ड 3 है ना, 3 को थोड़ा सा हमें सेट करना है, तो हम उसको देख लेते हैं nth चाइल्ड 3 को कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। राइट साइड से 220 पिक्सल, तो राइट साइड से हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, लाइक 310 करके देखते हैं। और तो अभी ये ठीक है हमारा, अब ठीक दिख रहेगा। देखो जैसे हमने 310 करी तो अब बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो है फ्लावर के शेप में आ गया है। तो गाइस यहाँ पर हमने अपना जो है फ्लावर को सेट कर लिया है, बट हमें थोड़ी सी इसके अंदर जो है पेटल्स के अंदर थोड़ा सा बॉक्स शेडो देनी होगी क्योंकि हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक इसको क्रिएट करना है। और साथ ही साथ हमें जो है इसके अंदर जो हमारा ये सर्कल बना है इसको भी देना है। तो ये तो ठीक दिख रहा है वैसे, बट हमें इसके अंदर देनी है। तो पेटल्स के अंदर मैं देने के लिए क्या करूँगा, मैं जाऊँगा वापस से स्पैन के अंदर और बॉक्स शेडो दूंगा। बॉक्स शेडो 0010 पिक्सल्स रेड 0020 पिक्सल्स फिर से रेड, और इसको सेव करूँगा तो हमारा जो है देखो कि ये बाहर की तरफ हमें दिख रहा है। ये भी अच्छा दिख रहा है, बट हमने जो डिस्कस करा था हम वो बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें इनसाइड लिखना होगा, अंदर के साइड हमारा जो है वो स्ट्रक्चर क्रिएट कर दो, जो कि हम देखेंगे कि ये ऐसा कुछ हमारा बन जाए। ठीक है, और अब हमने ये तो पेटल्स को तो बना लिया है, बट हमने क्या करना है, हम जो इसके अंदर सर्कल है उसको भी हमें बॉक्स शेडो देना है। तो उसको हम थोड़ा सा बोलेंगे 40 पिक्सल्स ग्रीन कर दो, और जैसे मैं सेव करूँगा तो अंदर के साइड हमारा ग्रीन बना हुआ आ जाना चाहिए। ओके सॉरी, तो मैंने इनसाइड लिखना भूल गया, इनसाइड लिखूँगा तो अंदर के साइड ये आ जाना चाहिए। तो ऐसा कुछ हमारा आ गया है, बट मैं इसको थोड़ा सा डार्क बनाना चाहूँगा। डार्क यानी कि डार्क होना ही चाहिए, इतना डार्क। और
अभी ये देखो ठीक दिख रहा है। और आई होप कि आपको ये पसंद आया, बनाना मज़ा आया आपको बनाने में ये प्रोजेक्ट। और तो गाइस देखो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने इसको भी दे दिया बॉक्स शैडो, और हम क्या करेंगे इसको थोड़ी सी जो है लाइट भी देंगे। तो 005 पिक्सल्स ग्रीन शुरू में मैं चाहता हूँ थोड़ी सी लाइट रहे, और जैसे ही देखूंगा तो यहाँ पर हमारा अभी ठीक दिख रहा है। और इसको मैं इंसर्ट करना हमेशा भूल जाता हूँ, इसको इंसर्ट करूँगा तो ये हमारा कुछ ऐसा दिख रहेगा। सो गाइस देखो आपके हमने जो है फ्लावर बना लिया है। हाँ थोड़ा सा जो है उससे मिलता जुलता है, बट सेम नहीं है जैसे हमने शुरू में बनाया था, क्योंकि हमने जो कलर्स हैं वो अलग अलग लिए हैं, देख सकते हो आप। और इसको मैं हटा ही देता हूँ, मैंने इसको क्यों रखा है। तो यहाँ पर से मैं इसको देख सकते हो कि यहाँ पर हमने जो कलर्स लिए हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं पहले से, लेकिन बट फिर भी हमने जो है लॉजिकली जो बनाया है वो फिर भी अभी अच्छा ही दिख रहा हैगा। और अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया तो गाइस लाइक करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आप कहाँ से ये प्रोजेक्ट बना रहे हो और आपको ये प्रोजेक्ट बनाने में कितनी मज़ा आया। सो इसका सोर्स कोड जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, और आप उससे रेफर कर सकते हो। दिस वाज ऑल इन द प्रोजेक्ट गाइस, आई होप दैट यू हैव लाइक दिस प्रोजेक्ट। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।